देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल और करगिल का सुपरफास्ट चैनल STV लद्दाख, आवाज गरगट। तो नाजरीन, जिस तरह 5 से 3 दिन पहले सांगड़ा विलेज में फ्लड आके यहाँ पे एक पुराना कदीमी ब्रिज हुआ करता था। तब ये हाईवे हुआ करता था पूरा आगे कनेक्ट होने के लिए जास्कार, पानीखार, परकाचिक एरिया के लिए। उसके बाद जो है नीचे से एक रोड बना था नया, तो वहाँ पे कलवड़ का ब्रिज है। तो उसके बाद परसों जो फ्लड आया था तो सांगू में यहाँ पे जो पुराना कदीमी ब्रिज था उसको उठा के ले गए तो उस फ्लड ने, और पूरा यहाँ आपने देखा कि आगे जाके एक मकानों को भी, मकान सिर्फ इसकी जद में आया था, बाकी थोड़ा बहुत ज़मीन ही यहाँ पे डैमेज हुआ था। तो आज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने BRO के कमांडर चीफ साहब को ऑर्डर दिया गया था कि यहाँ पे एक टेम्परेरी ब्रिज बनाया जाए बोल के। तो सुबह से यहाँ पे BRO का टीम लगे हुए हैं यहाँ पे एक ब्रिज बना के यहाँ पे फिर सांगरे को आगे गाँव के लिए कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद नीचे जो NHIDCL की तरफ से नीचे का जो ब्रिज थोड़ा डैमेज हुआ है उसको फिर रिपेयरिंग किया जाएगा, जो अभी इसी पुल को विद इन 2 या 3 डेज़ में कनेक्ट करके यहाँ से ट्रैफिक के लिए इसको अलाउ किया जाएगा। लेकिन हमने पहली बार हमें देखने को मिल रहा है कि इतने जल्दी काम करके या कहीं रोड कटा हो या कहीं पुल डैमेज हुआ हो। फर्स्ट टाइम आज हमें यहाँ पे BRO की अंडर ये सांगड़ा में जो ब्रिज कटा था उसको बनाते हुए इतना जल्दी काम आज पहली बार हमने अपने लैब में देखा है। तो अभी आप देख रहे हैं STV लद्दाख को, हम सांगरे में आया हुए हैं। सारा पे जो ब्रिज आप हमारे सामने ब्रिज भी देख रहे हैं, पीछे नाला भी आप देख रहे हैं। इसको आज हो सके तो आज, नहीं तो कल शाम तक इस ब्रिज को यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा। तो नाज़रीन, अभी जिस ब्रिज का हमने जिक्र किया और जिस रोड के बारे में आपको जिक्र किया, तो यहाँ गांव के ही नंबरदार अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। हम इससे ही पूछते हैं कि इतने जल्दी जो काम यहाँ पे किया जा रहा है, मैंने जितना अपने हिस्ट्री में मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि इतने जल्दी काम को करते हुए। तो इन्हीं की ज़बानी पूछते हैं कि इनका क्या राय है इस काम के बारे में। तो जनाब, जब से फ्लड आया यहाँ पे, आपका जो पुराना ब्रिज था यहाँ पे कदीमी, ये हाईवे हुआ करता था, हमें जांसकार के लिए 301 का यही हाईवे हुआ करता था। तो यहाँ पे एक पुराना ब्रिज था जितना हमें याद है, उसको परसों जो फ्लड आके इसको डैमेज करके साथ लेके बहा के ले गया। उसकी बात यहाँ पे काम आज हमें देखने को मिल रहा है BRO की तरफ से, विजय के करगिल की टीम की तरफ से कितना फर्स्ट काम कर रहे हैं, उसको लेके आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अव्वल तो खुदा का लाख लाख शुक्र करता हूँ कि इस फ्लड की वजह से हमारा गांव पूरा यानी इसकी ज़द में आने से बच गया। हमारे खेतें यानी दरख्तें सब इसकी ज़द में गए हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से यहाँ पे कोई जानी नुकसान या ये माल मवेशी का इतना नुकसान नहीं हुआ है। तो जहाँ तक ब्रिज का सवाल है, मैं बेकन वालों का और हाईवे वालों का मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि इन्होंने इतनी जल्दी यहाँ पे यानी जंगी पैमाने पर, मैं कहूँगा कि जंगी पैमाने पर इन्होंने यहाँ पे ब्रिज लगाया है। मैं इनका बहुत ही मशकूर हूँ और मैं साथ ही में अपने एडमिनिस्ट्रेशन का भी मशकूर ममनून हूँ कि इन्होंने जल्द ही यहाँ पे मेन एडमिनिस्ट्रेशन लगा के हमारे इस नाले को ट्रेन करने का यहाँ पे काम कर रहा है। इतना कहूँगा कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन का, खुसूसन CC साहब, DC साहब का मैं अपनी तरफ से, अपने गांव की तरफ से, अपने पंचायत की तरफ से बहुत ही मशकूर ममनून हूँ। अपने तहसील के यानी हमारे तहसील के अफसरान का भी, खुसूसन इसमें तहसीलदार साहब, हमारे नायब साहब, पटवारियों का और इन अफसर चौकी का भी मैं मशकूर ममनून हूँ कि उन्होंने मौके पर आके हमारी बहुत मदद की। बाकी तो फ्लड ये तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, इसमें हमें कोई कुछ ये नहीं कर सकता है, इतना कहूँगा। और मैं फिर से हाईवे वालों का भी और बेकन वालों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू। तो ये था नाज़रीन, यहाँ का जो हमारे सांगरा एरिया का जो मुकदाम था वो ये था। उन्होंने अपने ज़बानी कह दिया कि इसको कैसा लगा इनका काम। काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा किया कि एडमिनिस्ट्रेशन आके इनको श्योर दिया था कि जो यहाँ पे कुछ काम करेंगे वो अपने वादे पे खरा उतरा है। यहाँ पे नाले को साफ़ करने में उन्होंने LNT डाला हुआ भी यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो अभी हम जुड़ेंगे साथ में हमारे सरपंच साहब भी यहाँ पे, तो उसके क्या राय है इस काम को लेकर। सरपंच साहब, आपका गुजार हमारे साथ। सबसे पहले मैं आपका बहुत ही मशकूर हूँ। आप यहाँ आकर हमारे यहाँ के हालात को आगे तक पहुँचाने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत ही मशकूर हूँ।
और साथ ही मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत मशहूर हूँ, ख़ुसूसन सीसी साहब, डीसी साहब और हमारे कौंसलर साहब, बाकी जो यहाँ हमारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारी सब यहाँ आकर उन्होंने हमारे जो मुश्किलात है वो उनको पूरा करने के लिए उन्होंने जिद्दजहद किया, बहुत ही अच्छा ही काम किया उन्होंने। और साथ ही पेची वालों का और एजुकेशन वालों का उन्होंने यहाँ पर जितना यहाँ पर वहाँ ये क्या हो गया, हेडवर्क स्कूलों का हेडवर्क ख़त्म हो गया था, उनको तबाह व बर्बाद किया था, उनको देखने के लिए आज यहाँ पर ये क्या के बाबू यहाँ पर भेजा उन्होंने, भेज कर यहाँ का इनका मेजरमेंट ले लिया उनको। अभी आज हमने उनका मेजरमेंट बना कर दे दिया। साथ ही जनाब हमारे तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब यहाँ दिन भर, पटवारी साहब यहाँ दिन भर 2 दिन लगातार यहाँ पर उन्होंने ये विज़िट किया। उन्होंने जितना भी यहाँ का नुकसानात हुआ है, फसलों का नुकसान हुआ है, दरख्तों का नुकसान हुआ है, माल मवेशी का नुकसान है, उनका डिटेल उन्होंने 2 दिन लगातार 2 दिन अभी तक वहाँ हाजिर था। उन्होंने बहुत ही सही अंदाज से उन्होंने उनका मेजरमेंट ले लिया। उनका जितना भी फसल नुकसान हो गया उनको कागजात को देख के बगैर उन्होंने नहीं बनाया। उन्होंने पूरा अपना रिकॉर्ड निकाला, रिकॉर्ड को निकाल कर आदमी को यहाँ रख कर उन्होंने अपना ये जो भी नुकसान हुआ है उनका जायज़ा ले लिया। मैं बहुत ही मशहूर हूँ, बहुत ही मशहूर हूँ। और पेची वालों ने जितना जिद्दजहद करके वहाँ से ये सरफेस लाइन लगा कर पानी यहाँ तक पहुँचाया है और दूसरा गांव में वहाँ तक रिस्टोर किया है, उनका भी मैं बहुत मशहूर हूँ। और BRO वालों का सबसे मैं BRO वालों का बहुत ही मशहूर हूँ। उन्होंने यहाँ पर ये ब्रिज को बनाया, जल्द ही कल ही उन्होंने ये यहाँ आ गया था और आज यहाँ उन्होंने इतना इख्तियार किया, उसके लिए मैं बहुत ही मशहूर हूँ और आपका भी बहुत ही मशहूर हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। तो आगे फिर से हम एक बार, ये था हमारा सरपंच साहब जिसने अपने बज़बानी कह दिया है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इनको कैसा सहयोग रहा, हमारे BRO की टीम की तरफ से इनका कैसा सहयोग रहा, उसके बारे में बड़ा इन्होंने अपने बज़बानी बता दिया। तो साथ में मुक़द्दम साहब हम आपसे और एक बार ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे जो फास्ट काम BRO वालों ने किया, लेके जिस तरह हमारे DC साहब का लेटर गया था BRO के कमांडर साहब को कि इस तरह इमरजेंसी एक ब्रिज वहाँ पे लगाया जाए, तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं, क्या क्या? जी, मैं समझता हूँ कि मतलब यहाँ पे BRO वालों का कोई यहाँ पे हाईवे का कुछ इनका काम था ना, इसके बावजूद भी इन्होंने इतनी फास्ट काम करके यहाँ पे हमारे पब्लिक को सहूलियत पहुँचा। मैं इनका बहुत ही मशकूर ममनून हूँ। साथ ही मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश भी करना चाहता हूँ कि हमारा ये जो नाला है इसमें 2006, 2013 और अभी 2021 में रिसेंटली आपने देखा 2 दिन पहले यहाँ पे फ्लड आ गया। ये हमेशा हमारे लिए ख़तरा रहता है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसके लिए प्रॉपर सोल्यूशन यानी परमानेंट सोल्यूशन कुछ काम निकाला जाए। ये नाला ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। साथ में हमें आर पर यहाँ इनके दीवारें लगाकर, बांध लगाकर ज़मीनों को बचाने की भी ज़रूरत है, प्रोटेक्शन वाल लगाकर ज़मीनों को बचाने की भी ज़रूरत है। आपने देखा कि हमारे नीचे वहाँ पे 2 घर गया, एक घर में लोग रहते भी थे। तो इन सब को देख कर मैं इनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसको भी मेहरबानी करके इसका परमानेंट कुछ सोल्यूशन निकाला जाए। साथ ही मैं अपने कौंसलर साहब का, खुसूसन मैं अपने कौंसलर साहब का और BDC साहब का भी मशकूर ममनून हूँ कि इन्होंने जी तोड़ कोशिश करके यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को पहुँचाया, मेन और मिशनरी को पहुँचाया और बेकन वालों को भी इन्होंने, हाईवे वालों को भी इन्होंने ये किया। नीचे आपने देखा होगा हाईवे का ब्रिज भी चला गया था, उनको भी इन्होंने 2 दिन में रिस्टोर किया। इनके सब का मैं मशकूर ममनून हूँ। खुसूसन आपका भी STV के नासिर साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप यहाँ पे आके हमारे मुश्किलात को देखकर, हमारे पब्लिक की मुश्किलात को देखकर आपने हमारे गाँव का जायज़ा लिया। आपका मैं बहुत ही मशकूर हूँ। तो ये था नाजरीन यहाँ का मुखिया नासिर हुसैन साहब जिन्होंने अपने बज़बानी कह दिया, जो इसको अच्छा सपोर्ट रहा एडमिनिस्ट्रेशन का या इनका काउंसलर का, BDC का, जिसका भी रहा, उन्होंने इन सब का थैंक्स किया। असली लद्दाख के लिए मैं नासिर हुसैन ज़ैदी, सांगरा से। तो उसी साहब हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं सर इस ब्रिज को लेकर, क्योंकि 301 में जो सांगरा का एरिया है ये तो हमारा आप लोगों के अंडर आता नहीं है सर, तो उसको बावजूद भी आप लोग यहाँ पे जो फ्लड से आके जो यहाँ के ब्रिज उठा के ले गए थे, यहाँ पे आप रिस्टोर कर रहे हैं ब्रिज का, उसके बारे में आप क्या कहें? हाँ जी, देखिए ये जो ब्रिज है हम लोग को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नेशनल हाईवे नंबर 301 पे संग्राह नाला है, जो कि 301 हाईवे पे किलोमीटर 41 पे एक ब्रिज था, वो वहाँ पे फ्लैश फ्लड के कारण वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया, डैमेज हो गया है।
हाँ डैमेज हो गया, वहाँ पे अभी व्हीकुलर मूवमेंट नहीं हो सकता है। उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें एक अल्टरनेट रूट बनाने के लिए हमें प्रोजेक्ट विजय को जिम्मेदारी दी गई है। और मैं 55 आरसीसी बॉर्डर टास्क फोर्स के 762 BRTF के अंडर में आती है, और हम लोग प्रोजेक्ट विजय पूरे टीम 762 BRTF और 55 आरसीसी मिलके इसको एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो रिक्वेस्ट आई है, हम लोग अपनी एज ए चैलेंज लेकर के इसको जितना जल्दी से जल्दी हो हमें इसको बहाल करना चाहते हैं। तो सर जो ये ब्रिज का जो लिंगत लगभग कितने फुट का या कितने मीटर का है सर लगभग? हाँ जी, देखिए ये एक्चुअली में ये जो हमारा रिक्वायरमेंट है, यहाँ से हैवी ट्रक्स वगैरह भी जाएंगे, तो जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार से स्पैन तो इसका 100 फीट के आसपास पे आ रही है। और हाँ, ये 40 टन लोड क्लासिफिकेशन के लिए हमें इसको उस तरह का डिज़ाइन करके ब्रिज लॉन्च कर रहे हैं। तो सर यहाँ पे काम कब से आप लोगों ने शुरू किया है और कब से ट्रैफिक के लिए आप तैयार करके दे रहे हैं? जी, एक्चुअली में तो रोड का जो 27 जुलाई को वहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी जो हाईवे में, और हम अलर्ट पे थे। हमें लग रहा था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें रिक्वेस्ट आएगी, तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सजग थे। लेकिन एक्चुअल में आज से ही हम लोग ने काम यहाँ पे शुरू किया है, और लेट्स होप कि हम कल शाम तक इसको थ्रू करके देंगे। हमने तो हमारे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बार इतने फास्ट काम एडमिनिस्ट्रेशन और बीआरओ की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है सर, क्योंकि ऐसा कभी कहीं नहीं देखा जहाँ पे जो कहीं ब्रिज के खुसूसन ब्रिज को लेकर नाला जो ब्रिज डैमेज होता है तो कम से कम वहाँ से तो फिर पहाड़ से रास्ता बना के कम से कम 1-2 महीना लगा ही देता है। यहाँ पे तो विद इन 2 डेज में ये ब्रिज आप लोग तैयार करके दे रहे हैं सर। जी, थोड़ा आपको क्या ये? हाँ, एक्चुअली में देखिए बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन को एक जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, हमारी टीम होती है, एक इस टाइप का मॉडुलर ब्रिजेज को हमें एक अलग ट्रेनिंग होती है। ये आवर्स में हमें लॉन्च करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और प्रीवियसली भी हम लोगों ने बहुत इस तरह के ब्रिजेज को टाइम फ्रेम के अंदर में हम लोग लॉन्च करते हैं। और ये जो वैली ब्रिज के जो ट्रेनिंग का जो मेन पार्ट होता है कि इसको पार्ट एक फिक्स टाइम में ही, जैसे 24 आवर, 36 आवर, 72 आवर्स, ऐसे आवर्स में ही लॉन्च किया जाता है, जिसी के लिए ये ब्रिज स्पेसिफाई किया गया है। और हम लोग पूरे बड़ी सोच